हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय स्टडी IQ चैनल। साथियों, आज हम बात करेंगे जो लेखपाल यूपी लेखपाल का जो फॉर्म आया हुआ है उसमें 4 सेगमेंट होंगे। मैथ होगा, हिंदी होगा और ग्राम विकास ग्राम परिवेश होगा और उसके बाद GS का पार्ट होगा। तो उसमें एक अलग से सेगमेंट है 25 नंबर का ग्रामीण परिवेश। तो उसके जितने भी चैप्टर्स हैं वो चैप्टर वाइज मैं इसमें क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो इससे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे। तो चलते देखते हैं क्वेश्चन। ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है राज्य सरकार के द्वारा। इसका डिस्क्रिप्शन है, ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। एक ग्राम पंचायत सचिव के अंतर्गत एक से अधिक ग्राम पंचायत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ वर्ष 2000 में उस समय के प्रधानमंत्री डैश द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? ये अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ 25 दिसंबर सन 2000 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के सचिव कौन है? तो ग्राम पंचायत का जो सचिव जो होता है वो होता है ग्राम सेवक होता है। ग्राम पंचायत के सचिव ग्राम सेवक होते हैं। इनका चयन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में नेशनल इनकम कमेटी द्वारा 1949 में पहली बार आधिकारिक रूप से भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करने का प्रयास किया गया? तो वो आंसर है PC महालनोबिस द्वारा। PC महालनोबिस द्वारा जो है वर्ष 1949 में भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना करने का प्रयास किया गया। भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप भी इन्हीं के द्वारा तैयार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जनपद पंचायतों के दायरे में आता है? तो इसमें आंसर होगा, ऑप्शन था राष्ट्रीय स्थानीय सड़कों का रखरखाव, स्वच्छता, कृषि और सामाजिक वानिकी, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा प्रदान कराना। तो कृषि और सामाजिक जो है वानिकी होगा। पंचायत अधिनियम धारा 50 में जनपद पंचायत के कार्यों का प्रावधान किया गया है। कृषि और सामाजिक वानिकी, पशुपालन, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम आदि जनपद पंचायत के प्रमुख कार्य हैं। नेक्स्ट है, पशुधन जनगणना 2012 के अनुसार भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा आयोजित दुनिया में मवेशियों और बकरियों की आबादी में भारत का स्थान कौन सा था? तो ये था दूसरा स्थान था भारत का। भारत में पशुधन और पोल्ट्री के विशाल संसाधन हैं जो ग्रामीण जनता को सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायतों के संगठन के लिए प्रावधान भारत के संविधान में डैश में शामिल है। तो ये शामिल है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है, DPSP में। जैसे इसमें डिस्क्रिप्शन है कि ग्राम पंचायतों के संगठन के लिए भारत के संविधान में राजनीतिक के सिद्धांतों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में का निर्माण किया गया। इसमें प्रमुख कर्तव्य बताया गया कि ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए अग्रसर होगा। नेक्स्ट है, किसानों को समर्पित भारत का पहला शासकीय स्वामित्व वाला टेलीविज़न है डैश है। तो कौन सा है? DD किसान जो है भारत का पहला शासकीय स्वामित्व वाला टेलीविज़न चैनल DD किसान जो है किसानों को समर्पित चैनल है। इसकी शुरुआत 26 मई सन 2015 को की गई थी। स्पेशल एग्रीकल्चर जोन, विशेष कृषि क्षेत्र की स्थापना का उद्देश्य निम्न की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। तो इसका आंसर होगा, किसानों को बेहतर प्रौद्योगिकी तथा सामरिक सहयोग के लिए इसका उद्देश्य था। डिस्क्रिप्शन है, किसानों को अधिक तकनीकी और कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि विभाग द्वारा राज्य के विभिन्न हिस्सों में विशेष कृषि क्षेत्र तैयार किया गया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज से संबंधित है? तो ये है 243 जो है पंचायती राज से संबंधित है, आर्टिकल 243। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 पंचायती राज से संबंधित है। इसमें पंचायतों के कार्य
चुनाव प्रक्रिया आदि के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है जनपद पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है? तो होता है ब्लॉक यानी खंड के स्तर पर होता है, खंड स्तर पर होता है। जनपद पंचायत का गठन खंड यानी ब्लॉक स्तर पर होता है। प्रत्येक विकास खंड के लिए 5000 जनसंख्या पर एक सदस्य तथा अधिकतम 25 सदस्य हो सकते हैं। भारत की प्रथम कृषि गणना को भारत सरकार द्वारा डैश में किया गया था? तो ये किया गया था 1970-71 में किया गया था। भारत की प्रथम कृषि गणना को भारत सरकार द्वारा 1970 में शुरू किया गया। इस योजना के अंतर्गत सभी ऑपरेशन होल्डिंग के लिए कृषि अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलुओं पर आंकड़े संकलित किए जाते हैं। नेक्स्ट है भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो श्वेत क्रांति का जनक जो है इनको कहा जाता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। डिस्क्रिप्शन है भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। वर्गीस कुरियन एक प्रसिद्ध भारतीय सामाजिक उद्यमी थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था किसानों को ऋण प्रदान कर सकती है, ऋण प्रदान नहीं कर सकती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक नहीं कर सकती है। राज्य सहकारी बैंक जो है कोऑपरेटिव बैंक जो होती है वो करती है। राष्ट्रीयकृत बैंक भी करती है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी करती है, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक किसानों को ऋण प्रदान नहीं करता है। यह भारत का एक केंद्रीय बैंक है जो बैंकों के बैंकर के रूप में काम करता है। जो सारे बैंक जो होते हैं स्टेट के सभी बैंक इनसे जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है हरित क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किसके मामले पर में सर्वाधिक सफल रही है? तो रही है ये गेहूं के मामले पर। हरित क्रांति की शुरुआत भारत में 1966-67 में हुई। क्रांति से आशय देश के सिंचित एवं असिंचित कृषि क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाले संकर और नव-बौने बीजों के उपयोग से फसल उत्पादन में वृद्धि करना है। हरित क्रांति से सबसे अधिक फायदा गेहूं के उत्पादन में हुआ है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पंचायत का कौन सा स्वरूप पंचायत के पंचायती राज की संवैधानिक प्रणाली का भाग नहीं है? तो खाप पंचायत जो है पंचायती राज की संवैधानिक प्रणाली का भाग नहीं है। तो इसका डिस्क्रिप्शन है खाप पंचायत एक सामाजिक प्रशासन पद्धति है, यानी खाप पंचायत एक जो है सामाजिक प्रशासन पद्धति है जो भारत में उत्तर पश्चिम प्रदेशों में अति प्राचीन काल से प्रचलित है। इसी के बाद ग्राम पंचायत का जन्म हुआ था। पंचायती राज मुख्य रूप से डैश की विचारधारा पर आधारित है। तो ये आधारित है प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण के पर आधारित है। पंचायती राज मुख्य रूप से प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की विचारधारा पर आधारित है। विकेंद्रीकरण अर्थात किसी संस्था या अधिकार को केंद्र से हटाकर दूर करना और पारस्परिक सहयोग की भावना जगाकर एक नए प्रजातंत्र का निर्माण करना है। नेक्स्ट है भारतीय किसानों द्वारा नीम लेपित यूरिया के उपयोग को बढ़ावा देने का निम्न में से क्या एक उद्देश्य नहीं है? तो इसका एक उद्देश्य ये नहीं है कि यूरिया उत्पादन कंपनियों को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य नहीं है। डिस्क्रिप्शन कहता है कि भारतीय किसानों द्वारा नीम लेपित यूरिया के उपयोग को बढ़ावा देने का उद्देश्य यूरिया उत्पादन कंपनियों को बढ़ावा देना है। इसका उपयोग धान की फसल में किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन किसी भी पंचायत का सदस्य नहीं बन सकता है? तो विधान परिषद का सदस्य किसी भी पंचायत का सदस्य नहीं बन सकता है। विधान परिषद का सदस्य किसी भी पंचायत का सदस्य नहीं बन सकता है। नेक्स्ट है संवैधानिक प्रावधान के अनुसार पंचायती समिति के अध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा? तो अप्रत्यक्ष रूप से होगा। नेक्स्ट है इसका डिस्क्रिप्शन है पंचायत समिति का चुनाव 5 वर्षों में अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसके अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव चुने हुए सदस्य मिलकर करते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन ग्राम पंचायत द्वारा किए गए प्राथमिकता निर्माण कार्यों के अंतर्गत नहीं आता है?
तो इसमें है अभिनयशाला। डिस्क्रिप्शन है, ग्राम पंचायत के कार्यों में निर्माण से लेकर प्राकृतिक आपदा में मदद करने से लेकर केंद्र व राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं को लागू करना शामिल है। अभिनयशाला ग्राम पंचायत के प्राथमिक कार्यों में शामिल नहीं है। बलवंत राय मेहता कमेटी, BR मेहता कमेटी की सिफारिशें जो है आने के बाद 1959 में राजस्थान में पहली बार पंचायती राज का उद्घाटन निम्न के द्वारा किया गया। तो ये थे बलवंत राय मेहता। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1956 को हुआ, जिसने अपनी रिपोर्ट 1957 में प्रस्तुत की। यह पंचायती व्यवस्था के संबंध में बनाई गई संस्था थी। उसकी अनुशंसा पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया था और ये समिति BR मेहता समिति थी। पंचायती राज प्रणाली में सुधार की सिफारिश के लिए सिंघवी समिति कब गठित की गई थी? तो पंचायती राज सिंघवी समिति 1986 में गठित की गई थी। सिंघवी समिति का गठन पंचायती राज व्यवस्था में सुधार करने के लिए 1986 में किया गया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1987 में प्रस्तुत की। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में पंचायत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करने का समर्थन किया था। नेक्स्ट है, किसानों के लिए स्वचालित मौसम स्टेशनों का उपयोग करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा है? तो वो राज्य है महाराष्ट्र। किसानों के लिए स्वचालित मौसम स्टेशनों का उपयोग करने वाला सबसे पहला राज्य महाराष्ट्र है। संविधान के 73वें संशोधन में पंचायती राज से संबंधित कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 11वां अनुसूची। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ना कि अनुच्छेद। थोड़ा इसमें मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। संविधान के 73वें संविधान से पंचायती राज में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अनुसूची में पंचायत के 29 सब्जेक्ट थी, जिसे मध्य प्रदेश में 1994 में लागू किया गया था। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल हो, तो लाइक कमेंट करिएगा, शेयर भी करिएगा। थैंक यू।